हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक जो अभी लेटेस्ट न्यूज़ आ रही है। तो ये आर्टिकल बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको पढ़ते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर पोस्ट स्टीपेस्ट ड्रॉप इन ईयर्स एज रैली कूल्स। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि हमें सोना और चांदी जो है अब तक का सबसे बड़ा ड्रॉप हमें देखने को पड़ा है, क्योंकि काफ़ी दिनों से इसकी रैली बहुत खतरनाक चल रही थी। अब धीरे धीरे वो हमारी जो सोने और चांदी दोनों की रैली थी वो अब धीरे धीरे ठंडी पड़ रही है। स्पॉट गोल्ड फेल एज मच एज 6.3%। 6.3%, 6.3% अपना स्पॉट गोल्ड गिरा है। और वही स्पॉट सिल्वर जो है वो 8.7% गिरा है। ठीक है, तो इसी को वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये है हमारा प्यारा सा सोना और ये हमारी प्यारी सी चांदी। दोनों में आजकल पिछले 10-15 दिन में बहुत ज़्यादा हमें ड्रॉप देखने को मिला है। Okay, so volatility in precious metal has surged in recent days, with traders seeking to hedge against potential price drop in other part of their portfolios or profit from the fall. तो हमें बेसिकली क्या हुआ है, कुछ दिनों में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिली है। इसके पीछे दो प्राइमरी कारण बताए जा रहे हैं। ठीक है, एक तो अपने जो भी पोर्टफोलियो को हेज करना चाहते हैं। ठीक है, हम अपने पोर्टफोलियो को, कुछ लोग जो हैं वो हेज करना चाह रहे हैं कि हमारे जो भी हैं कि पोटेंशियल अब हमारे फ्यूचर में जो भी ड्रॉप आएगा, क्योंकि ऐसा मार्केट देख के लग रहा है कि रिसेशन टाइप कुछ चीज़ें आने वाली है, उस चीज़ से बचाने के लिए लोग अपने पोर्टफोलियो को इन मेटल्स की तरफ हेज करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये पोर्टफोलियो में हमारे रहेंगे तो इवन तो हमारा पोर्टफोलियो कुछ गिरेगा तो सोना चांदी हमारे पोर्टफोलियो को बचा लेगा। राइट, तो उस चीज़ से बचाने के लिए लोग काइंड ऑफ गोल्ड और सिल्वर से अपने पोर्टफोलियो को हेज कर रहे हैं। Gold plunged the most in a dozen year, while silver had its biggest drop since February 2021. तो जो सोना है वो पिछले कुछ सालों में डजन ईयर्स लाइक आप कह सकते हो 12 या 24 साल में सबसे बड़ा प्लंज देखने को मिला है। और सिल्वर में अगर आप बात करोगे तो सिल्वर में 2021 के बाद से अब तक का सबसे बड़ा ड्रॉप है। ओके, तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि 6.3 अपना सोना गिरा है और 8.7% अपना चांदी गिरा है। A confluence of factors dragged down the precious metal, including positive trade talks between China and US. जो हमें अभी हमारा रिसेंट ड्रॉप देखने को मिला है वो हमें इसलिए, एक कारण ये है कि चाइना और यूएस के बीच में पॉजिटिव ट्रेड टॉक्स हुई हैं। ठीक है, जिसका एक कारण बताया जा रहा है क्योंकि अभी तक दोनों के बीच में टेंशन बहुत ज़्यादा चढ़ गई थी। दोनों के बीच में टैरिफ वॉर चल रही है, चाइना और यूएस के बीच में। तो इसीलिए लोग जो थे उनको अनसर्टेनिटी दिख रही थी, इसलिए सब लोगों ने सोना और चांदी खरीदना स्टार्ट कर दिया था। बट अब थोड़ी जो उनके बीच में ट्रेड टॉक थोड़ी नॉर्मल हो गई है, तो अब लोगों ने फिर से अपना थोड़ा बेचना स्टार्ट कर दिया। ओके, ओवरस्ट्रेच टेक्निकल्स बहुत ज़्यादा पिछले कुछ टाइम पे लोगों ने बाय कर लिया था अपना सोना चांदी। एंड अनसर्टेनिटी ऑन इन्वेस्टर्स पोजीशन ड्यू टू गवर्नमेंट शट डाउन एंड द एंड ऑफ सीजनल बाइंग स्प्री इन इंडिया। ओके, एक तो ये यूएस में हमारा गवर्नमेंट शटडाउन हुआ है, उसकी वजह से भी एक हमें एक ये रीज़न है जिसकी वजह से अभी इसका फॉल देखने को मिला है। दूसरा, क्योंकि अब जो इंडिया में फेस्टिव सीज़न था अब वो भी ख़त्म हो गया है, तो सोने और चांदी की डिमांड थोड़ा कम हो जाएगी, इसलिए भी एक रीज़न ये बताया जा रहा है कि हमारा सोना और चांदी दोनों गिरा है। Heavy demand for precious metal has cooled somewhat as US President Donald Trump and Xi are set to meet next week to iron out the differences on trade. तो अब अगले हफ्ते ये लोग मिलने वाले हैं। राइट, तो क्या अगर वो पॉजिटिव टॉक आई दोनों के बीच में होती है तो उसके बाद जो अपना सोना चांदी का प्राइस है वो बोल रहे हैं कि शायद और गिर सकता है, बट ये भी एक रीज़न बताया जाता है। Gold's latest strength index indicate the prices have passed well into overbought territory. तो अगर आप गोल्ड्स की रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को आप चेक करेंगे तो आप देख पाओगे कि ओवरबॉट कैटेगरी में भी सोना हमारा चल रहा है। In last couple of trading sessions, traders have increasingly been looking over their shoulders as concerns about correction and consolidation have arisen. So, लोग को अभी जितने भी ट्रेडर्स हैं एक दूसरे को ये देख रहे हैं कि भाई क्या हो सकता है अभी, क्योंकि करेक्शन की पॉसिबिलिटी अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। काफ़ी
जो अपना सोना और चांदी था जितना भागना था काफ़ी भाग चुके हैं। अब थोड़ा सा करेक्शन आएगा और फिर कंसोलिडेशन का फेज़ आएगा। तो अभी सब एक दूसरे को देख रहे हैं कि क्या होगा, राइट। तो यही पूरा इस आर्टिकल में लिखा हुआ है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल था। बट ये एक न्यूज़ थी हमारी गोल्ड और सिल्वर से रिलेटेड। तो आप भी कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपकी क्या पोजीशन है सोने और चांदी को लेके। क्या आप इसको बेचने के मूड में हैं या अभी आप और होल्ड करेंगे? सो गाइस, ये थी इंटरेस्टिंग न्यूज़। जुड़े रहे मेरे साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।